आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्ट्री क्या है आर्बिट्रेशन की, तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। एशियन टाइम में, मुग़ल टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में, पोस्ट इंडिपेंडेंट, एलपीजी, 1991, लेटेस्ट रिफॉर्म, मतलब इस तरीके से हम जो है पेपर में लिखेंगे। तो एशियन पीरियड में आपने लिखना है कि जो भी हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। मतलब जो हमारा आर्बिट्रेशन की जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है बहुत पुराना चलता आ रहा है, ये अभी का सिस्टम नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक बुक है वेदा पीरियड की, उसका बुक का नाम है वृद्धनायक एंड उपनिषद। इसमें तीन बॉडीज़ का जिक्र किया गया है। उसमें है पुग्गा, श्रेणी एंड कुला। इसमें बताया गया है कि आर्बिट्रेशन कैसे कैसे होती थी, क्या क्या उसका काम था। मतलब इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशन का सिस्टम है बहुत ज़्यादा पुराना है। एशियन टाइम से जो है हमारा आर्बिट्रेशन सिस्टम जो चला आ रहा है। और उस टाइम हमारे जो कोई भी लड़ाई हो जाती थी गांव में, तो हम एक पंचायत में जाके अपने बड़ों के पास जाके अपना डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हमने एशियन टाइम में ये लिखना है। ठीक है, एशियन टाइम में हमने एक चीज़ तो ये लिखनी है कि पंचायत सिस्टम होता था। ठीक है, जिसमें हम बड़ों के पास जाके अपना डिस्प्यूट सॉल्व करते थे। दूसरा हमने एक वेदा पीरियड की एक बुक लिखनी है, ये उपनिषद एंड वृद्धनायक। ठीक है, जिसमें 3 बॉडीज़ के बारे में आर्बिट्रेशन का जिक्र किया गया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। उसके बाद मुग़ल टाइम में एक बुक थी हिदाया बुक। मतलब हिदाया जो बुक है उसमें उसमें जो बताया गया था एक आर्बिट्रेशन बॉडी होती थी। जो एक आर्बिट्रेशन बॉडी होती थी उसमें जो उसका नाम था तहकीम का काम था एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करना। ठीक है, जो उसके एक तहकीम होते थे। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन नोन एज तहकीम। ठीक है, तो तहकीम को काजी बोलते थे। जो हकीम होते थे जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाता था, उस टाइम हकाम होते थे, इसको हम बोलते थे कि ये आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। मतलब मुग़ल के टाइम में एक बुक थी हिदाया, जिसमें बताया गया था कि उसमें एक आर्बिट्रेटर बॉडी थी जिसको हम बोलते थे हिदाया। ठीक है, उसमें एक आर्बिट्रेटर का काम करता था, उसको बोलते थे हक्म। हक्म कौन होता था? हक्म होता था कि उसके पास काफ़ी डीप नॉलेज होती थी इस्लामिक के, कैसे डिस्प्यूट सॉल्व करना है। तो हम मुग़ल टाइम में हम ये सब लिखेंगे कि एक बुक थी हिदाया, उसमें ये बताया गया था कि एक आर्बिट्रेशन बॉडी होती है जो काम करती है, उसको हम हिदाया बोलते हैं। उसमें हिदाया और उसमें आर्बिट्रेटर उसको हकम बोलते हैं। हकम को नॉलेज होती थी, डीप नॉलेज होती थी। उसके बाद हमारे पास मॉस्क्यूज़ और माशाअल्लाह कमेटीज़ होती थी जो डिस्प्यूट जो सॉल्व करती थी। ओके, तो हमने ब्रिटिश टाइम के पीरियड में लिखना है कि उस टाइम एक फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। एक फॉर्मल लॉ जो है वो आ गया था इंडिया में। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट था वो 1899 था, पर ये प्रेसिडेंसी टाउन्स में ही जो था अप्लाई हुआ था। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हमारे प्रेसिडेंसी टाउन है। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो इसमें उसके बाद CPCI 1908, इसमें भी आर्बिट्रेशन के कुछ प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। फिर 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट आया, जिसमें हमें आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंट में भी 1940 आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो यूज़ करते थे। पर ये जो है 1940 का जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा स्लो था, प्रोसेस था, कोर्ट का इंटरफेरेंस ज़्यादा था और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। इसके बाद हमारे पास LPG से आए 1991 में। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि हम अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी हो सके। उसके बाद आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट है 1996 में, जो एक्ट प्रेजेंट है, जिसमें जो है फास्ट प्रोसीजर है और फॉरेन अवार्ड कैसे इन्फोर्स होने हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारे पास कुछ लेटेस्ट रिफॉर्म हैं 2015, 19 और 21 के। इसमें क्या बोला गया है कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीजर है वो इसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है, कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कंसलेशन है, ये सब।